सिक्योरिटी गार्ड की जॉब ज्वाइन करने के बाद मैंने कई सारे अद्भुत नज़ारों को देखा, जैसे कि अरावली की पहाड़ी पे घूमना और हाई लग्जरियस को फ्रूट कंज्यूम करना। मैंने ज़िंदगी में आज से पहले कभी पहाड़ों पर खाना नहीं खाया था, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जो सिर्फ एक सपना लगती थी। इसके भी कुछ टर्म एंड कंडीशन है। हमको सिक्योरिटी गार्ड जॉब करने के लिए दो जगह पे रखते, पहला कंपनी में और दूसरा होटल में। और होटल में फ्री खाना, रूम फ्री, वहाँ की ड्रेस अलग। कंपनी में खाना लेना पड़ता है 35 रुपए की एक थाली भर पेट, और रूम रेंट पे लेना पड़ता है, वहाँ की ड्रेस अलग होती है। तो अपने अपने अलग फायदे, लेकिन हमको बीच में ट्रैवल करने को भी मिलता रहता है, तो बहुत मजा आ रहा है अभी। बट ये जब हम अपना घर छोड़ के पहली बार आए थे यहाँ पर, तब ऐसी जिंदगी नहीं थी। तो चलो शुरुआत करते हैं। इन सब की कहानी शुरू होती है 31 जुलाई 2024, जब मैं घर छोड़ के पहली बार दिल्ली के लिए निकला था। बट हम दिल्ली नहीं पहुंच पाए थे, हम दिल्ली के पास पानीपत गए थे। फिर वहां पे हमने 15 दिन ड्यूटी करी, जिसमें मेरी एक्चुअल में ऐसी तैसी हो गई। कुछ ये क्लिप देख सकते हो कि मैंने कैसे वहां पर रहा और क्या क्या चीजें हुई। मेरे घर छोड़े हुए 2 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं। इन 2 मंथ में मैंने अच्छे से अच्छे दिन और बुरे से बुरे दिनों का सामना किया है। आज मैंने कंपनी में काम ज्वाइन किया है। आज है हमारा डे 1। देखो गाइस, कुछ इस तरह की रोटी हमको मिलती है खाने के लिए। मेरे पेज के कैटेगरी बिजनेस है, वो कर रहे हैं जॉब कंपनी में, और ऐसी जॉब कर रहे हैं जिसमें मेरी फटी जा रही पूरी। माइंड में पूरी की पूरी नींद बस चुकी है यार, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही। क्या आज हमको प्रॉपर तरीके से 12 घंटे के लिए हमको मशीन चलाने के लिए मिली है पहली बार। देखो भाई, ये पहली बार देखो सीखने गया मशीन चलाने के लिए। देखो दोस्तों, डे 2 में हमारी हालत ख़राब हो चुकी है यार। बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है कि अब इस कंपनी में आके काम करूं आगे, क्योंकि यार नाइट की ड्यूटी मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रही है। किसी के लिए 12 घंटा काम करने से अच्छा है खुद के लिए करूं। बट यार क्या कर सकते हैं, कोई किसी ने सपोर्ट ही नहीं किया, तो भाई मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए हम अकेले ही आना पड़ा मेरे को इधर काम करने के लिए। इसके बाद देखेंगे, जाएंगे दिल्ली यार, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन आज का डे मेरे लिए बहुत बुरा था, हालत ख़राब हो गई। लाइक यहाँ पे रेड हो गया पूरा एकदम, हथेली। लेटे हुए हैं लोग, चाय आय पी रहे हैं, मेरा सिर दर्द कर रहा है यार, जुकाम हो गई। हाँ भाई साहब, सच बता रहा हूँ, ये जॉब क्या मतलब मैं क्या कर रहा हूँ मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा। भाई मैं सच बता रहा हूँ, मैं जॉब करके सुबह मैं 5 बजे उठता हूँ, 5 बजे सीधे मैं जाता हूँ वहाँ पे जहाँ मेरे को जॉब करना रहता है। वहाँ पे कपड़े चेंज करता हूँ, नहाता धोता हूँ, खाना फ्री मिलता है, ये सबसे अच्छी बात है, और ठीक ठाक मिलता है, ज़्यादा बुरा भी नहीं और ज़्यादा अच्छा भी नहीं। तो वहाँ पे मैं जाके 5 बजे जाता हूँ, और शाम को मैं 7 बजे छूटता हूँ। 7 बजे से 7 बजे तक है, उसमें 7:30 भी हो जाता है कभी कभार। तो भाई मैं सच सच बता रहा हूँ कि मेरे को इतना टाइम नहीं मिलता कि ये वीडियो मैं, ये जो पार्ट है ना, इसको मैं दिन में रिकॉर्ड कर सकूँ। आज मेरे को बहुत टाइम हो चुका, मैं इस वीडियो को कब से कंप्लीट करना चाह रहा था, लेकिन इस वीडियो को मैंने कंप्लीट नहीं कर पाया, क्योंकि मेरी डे ड्यूटी है 7 बजे से 7 बजे। मैं वैसे सुबह वहाँ पे 5 बजे पहुँच जाता हूँ, और शाम को यहाँ पे 8 बजे रूम पे आ पाता हूँ। इतने टाइम में सनलाइट चली जाती है, और मेरे रूम में इतना ज़्यादा सेटअप नहीं, और बहुत ज़्यादा टाइम हुआ नहीं मेरे को आए हुए, और बहुत ज़्यादा मैं इन्वेस्ट करके क्या करूँगा। जैसे कि मैं पहले जब घर से आया था, मैं कंपनी में काम किया, उस वाली कंपनी में जो पानीपत में है, तिरपाल वगैरह काम करना रहता था, जिसमें भाई मतलब काम ठीक ठाक था, कोई दिक्कत नहीं। 1.5 घंटे काम करने के बाद आधा घंटा का लंच होता था, जिसमें आराम से रेस्ट कर सकते थे। और लेकिन वहाँ की सबसे बुरी बात ये थी, पहली सैलरी कम थी 12 घंटा करने का, 10,000 के आसपास था, और खाना इतना वाहियात था जिसमें भाई खाने की इच्छा नहीं होती थी। फिर अ, मौसी को मैंने ये सब बात बताई कि ऐसा ऐसा बात है, तो फिर उन्होंने मेरे को यहाँ पे बुला लिया दिल्ली में, फरीदाबाद में। वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड की मैंने जॉब ज्वाइन करी, जो
मौसी के मौसा की मदद से लगी है। और इसके बाद इस सिक्योरिटी गार्ड मतलब जब मैं ज्वाइन हो रहा था, जब मेरा इंटरव्यू लिया, उसके बाद जब उसने ड्रेस दी, भाई मैं सही बता रहा हूँ, मैं मेरी आत्मा पूरी खत्म हो गई थी ड्रेस ही देख के कि मैं इसे पहनना पड़ेगा। लाइक मैं देखो कितना ऐसे कपड़ों में कितना अच्छा लग रहा है। मैं एक भाई स्कूल में मैं वो ड्रेस पहनने से अजीब लगता था यार, ये क्या चल रहा है। और मेरे को यहाँ पे इतनी बुरी बात याद मेरे को लग रही थी ये ड्रेस, जिसकी भाई कोई हद नहीं। मैं आधा खत्म हो चुका था पर कुछ नहीं कर सकते थे, मेरे पास कुछ भी रास्ता नहीं था, तो मैंने उसको पहनना ही पड़ा। तो फिर मैंने अभी काफी टाइम हम उसको ड्यूटी को काम करते करते सिक्योरिटी गार्ड में आ चुके हैं, जिसमें भाई मेरे को सबसे बुरी बात ये लगी, 24-36 घंटा कराते हैं। अगर जो जैसे कि आप नई उम्र के हो, मेरी उम्र के, भाई कभी भी भूल के सिक्योरिटी गार्ड की जॉब मत करना। ज्यादातर लोग सिक्योरिटी गार्ड में जाते हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि सिक्योरिटी गार्ड की जॉब मत ज्वाइन करना, क्योंकि इसके जो सबसे खतरनाक बेनिफिट है वो है कि सिक्योरिटी गार्ड की जॉब ज्वाइन करने के बाद सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, जिम्मेदारी। अगर जो तुमने भाई जिम्मेदारी तुम उसको झेल भी नहीं पाओगे। इतनी खतरनाक वाली जिम्मेदारी दी जाती है, तुम भाई मतलब माइंड एकदम घूम जाता है। और अगर तुम्हारी फिटनेस अच्छी है तो फिर तुम कर सकते हो। और अगर जो मेरी जैसी फिटनेस है तो भाई बहुत टफ पड़ेगा। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इस जॉब को छोड़ने वाला हूँ और कुछ इनकम सोर्स बनाऊंगा, क्योंकि मेरे पास 10-15 हजार के पास आसपास मेरा बजट बन जाएगा। तो मैं जॉब को छोड़ दूंगा और जो मेरा मन करेगा मैं वो करूंगा। इसके बाद आगे क्या होगा, अगर जो मैं अपने काम में सक्सेसफुल हो गया तो वो 15 हजार मेरे डबल हो जाएंगे। अगर जो नहीं हुआ वो कहानी देखने लायक होगी। वैसे ये जो मेरे साथ जो भी 2 महीने में घर से निकलने के बाद जो भी मैंने 2 महीने में किया ना, उसका मेरे पास बहुत बड़ा वीडियो है। पर वो इतना ज्यादा बड़ा है ना, 37 GB का हो गया। और वो मैंने कैपकट में एक्सपोर्ट किया, वो एक्सपोर्ट ही नहीं हुआ। नहीं तो मैं वो पूरा डालने वाला था, 2-3 घंटे का था। वो पूरा डाल देता आराम से, जिसको जो चाहिए होता वो उससे ले लेता, लेकिन पर वो एक्सपोर्ट ही नहीं हुआ, तो फिर दिक्कत हो गई। तो मैं फाइनली डिसाइड कर चुका हूँ, ये जॉब छोड़ने वाला हूँ। और इसके आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, पर जो भी होगा अच्छा होगा। आई लव मैनिफेस्टेशन, आई लव यूनिवर्स, शायद ये मेरी मदद करेंगे। और तो इस दुनिया में मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है, सिर्फ यूनिवर्स के अलावा। तो आई लव यूनिवर्स। बाय बाय।